दिल्ली शराब घोटाले में सिसोदिया से पूछताछ होगी। सीबीआई हेडक्वार्टर में सिसोदिया से आज पूछताछ होगी। अब से थोड़ी देर में घर से निकलेंगे मनीष सिसोदिया। पूछताछ से पहले राजघाट जाएंगे सिसोदिया, और इससे पहले उन्होंने ट्वीट किया है कि जेल भी जाना पड़े तो परवाह नहीं है। तो मनीष सिसोदिया के घर के बाहर से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम जुड़े हुए हैं। इधर राजघाट से आदित्य हमारे साथ है, जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रमोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 4 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड से जुड़े। सबसे पहले बलराम, आपका रुख कर रही हूँ, क्या एक्शन इस वक्त दिखाई दे रहा है डिप्टी सीएम के घर के बाहर? देखिए, इस वक्त मनीष सिसोदिया अपनी मां से मुलाकात कर रहे हैं और माना जा रहा है कि मां का आशीर्वाद लेकर के वो सीधे राजघाट जाएंगे और राजघाट में कुछ वक्त बिताने के बाद वो सीधे सीबीआई दफ्तर निकलेंगे। और राजघाट पहले भी वो गए थे जब सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी भारी संख्या में मनीष सिसोदिया के आवास पर पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं कि स्लोगन लिखी हुई तख्तियां लेकर के जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हैं। साथ ही संजय सिंह मनीष सिसोदिया के आवास पर पहुंचे हैं, आतिशी पहुंची हुई हैं, इसके अलावा गोपाल राय भी पहुंचे हुए हैं और भी कई विधायक मनीष सिसोदिया के आवास पर पहुंचे हैं। और माना जा रहा है कि यहीं से पैदल मार्च करते हुए वो राजघाट के लिए निकलेंगे और रास्ते में वो अपनी गाड़ी में बैठकर राजघाट पहुंचेंगे। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से मनीष सिसोदिया के साथ खड़ी हुई है। और गोपाल राय ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी तो हम सभी लोग गिरफ्तारी देंगे। और जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने शराब नीति में भ्रष्टाचार किया है, तो अभी तक चाहे वो सीबीआई हो या ईडी हो, किसी को भी 1 रुपए का भ्रष्टाचार मनीष सिसोदिया के खिलाफ नहीं मिला है। यही वजह है कि इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई है। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ सिसोदिया का बचाव कर रही है, उनके समर्थन में खड़ी है। तस्वीरें आ रही हैं, अपनी मां से मुलाकात कर रहे हैं मनीष सिसोदिया। निकलेंगे सीबीआई से की पूछताछ के लिए और उससे पहले परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन सीबीआई दफ्तर के बाहर से हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा हमारे साथ हैं। प्रमोद, आज जब सीबीआई की टीम उनसे पूछताछ करेगी तो किन अहम सवालों पर फोकस रहेगा, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, चूंकि मनीष सिसोदिया से ये दूसरी बार होगा जब सीबीआई पूछताछ करेगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने के बाद इसके केस से जुड़े हुए काफ़ी सारे लोगों से सीबीआई ने पूछताछ की थी, कईयों को गिरफ्तार किया था। बाकायदा एक चार्जशीट सीबीआई फाइल कर चुकी है जिसमें 7 लोगों को के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई थी, जिसमें 2 पब्लिक सर्वेंट भी थे। उसके बाद कई सारे हैं, सत्येंद्र जैन से जेल के अंदर पूछताछ की जा चुकी है। केसीआर की बेटी के कविता है जो साउथ जो ग्रुप्स है उससे ताल्लुक रखती थी, उससे पूछताछ की गई है। और कई सारे जो पीए हैं उनसे पूछताछ की गई है। तो काफ़ी सारे पूछताछ करने के बाद और जो है सबूत है उसे एग्जामिन करने के बाद अब ये दूसरा मौका है जब सीबीआई मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी। लेकिन इस पूछताछ से पहले जितना डर मनीष सिसोदिया को या जो घबराहट मनीष सिसोदिया को होगी, उससे ज़्यादा जो है वो दिल्ली पुलिस की नज़र आ रही है। इस वक्त मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगा कि ये सीजीओ कॉम्प्लेक्स का पूरा इलाका है और यहाँ पर घुसने से पहले ही पूरी बैरिकेटिंग कर दी गई है, पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया है, किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। या यूँ कहें कि सीबीआई हेडक्वार्टर की तरफ आने वाले हर रास्ते को बंद कर दिया गया है, क्योंकि सीबीआई को भी और दिल्ली पुलिस को ये लगता है कि पूरा एक मेगा रोड शो होगा, हज़ारों लाखों की संख्या में जो है कार्यकर्ता हो सकते हैं। और ऐसे में उन्हें रोकने के लिए जो है इस तरीके के इंतजाम किए गए हैं कि पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। प्रमोद, देख पा रहे हैं ताकि यहाँ किसी भी तरीके का कोई हंगामा ना हो, कोई भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ पहुंच ना जाए। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। दूसरी तस्वीर में मनीष सिसोदिया की धर्मपत्नी भी आपको नजर आ रही है। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीर दिखाई, मनीष सिसोदिया अपनी मां से मुलाकात करते नजर आए और ये तस्वीरें उनके घर के बाहर की देख लीजिए। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो लीडर्स है उनका जमावड़ा लगा हुआ है। एक तरफ उनकी पत्नी आपको तस्वीर में नजर आएंगी। तो पहली तस्वीर में डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया अपनी मां से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। राजघाट पे इस वक्त हमारे सहयोगी आदित्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। प्रमोद, वापस आपका रुख करूंगी मैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया घर से निकलेंगे, राजघाट जाएंगे, इसकी भी तैयारी की गई है। राजघाट से क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि ये भी खबर सामने आ रही है कि राजघाट मनीष सिसोदिया अकेले नहीं जाएंगे, बल्कि आम आदमी पार्टी के और भी लीडर्स उनके साथ वहां जाएंगे।
आदित्य, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, वापस आपका मैं रुख करूंगी। तस्वीरें तब तक मैं दिखा दूं, तुरंत आपके पास आते हैं। दरअसल मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर जाने से पहले अपनी मां से भी मुलाकात करते हुए दिखाई दिए। ये 6 तस्वीरें अब से पहले की भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया से जब पहले भी पूछताछ हुई तो क्या माहौल था दिल्ली में। वापस आदित्य का रुख कर लेते हैं। आदित्य, क्या वहां से खबरें सामने आ रही है, माहौल क्या वहां पे? क्या आम आदमी पार्टी के लीडर्स पहले से इकट्ठा वहां हो रहे हैं? सुरक्षा के क्या इंतजाम? बिल्कुल प्रिया, पिछले काफी समय से देखा जा रहा है और ये 6 महीने 7 महीने का एक समय है कि जब कोई केंद्रीय जांच एजेंसी किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति को बुलाती है, केवल आम आदमी पार्टी के साथ नहीं, इसके अलावा किसी भी राजनीतिक दल से किसी भी प्रकरण में पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो राजनीतिक दल भी प्रयास करता है और कहीं ना कहीं केंद्रीय जांच एजेंसी उतना ढील देती है कि इसको एक पॉलिटिकल इवेंट बनाया जा सके। और जिस तरीके से आप राजघाट की आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि आप यहां पर देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो एक पूरी तैयारी की गई है एक रोड शो की, यहाँ पे गाड़ी है जिसमें स्पीकर्स लगे हुए हैं। संभवतः यहाँ से मनीष सिसोदिया कुछ समय के लिए पैदल चल सकते हैं और उनके स्वागत में हो सकता है कि यहाँ पर देशभक्ति के गीत पिछली बार जिस तरीके से रोड शो में दिखाई गए थे वो दिखाए जा सकते हैं। यहाँ पर अभी फिलहाल कई पार्षद, इसके अलावा विधायक सौरभ भारद्वाज, बहुत सारे लोग पहुंचे हुए हैं। सभी कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं मनीष सिसोदिया यहाँ पर पहुंचेंगे और इसके अलावा यहाँ पर किसी भी पुलिस या अर्धसैनिक बल के द्वारा किसी भी कार्यकर्ता के आने की मनाही नहीं है। लगातार आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीर जो है वो यहाँ पर लगातार कार्यकर्ता आते जा रहे हैं और संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही। तो जिस तरीके से पूछताछ से पहले कहीं ना कहीं राजनीतिक दल प्रयास करते हैं, हम वो तस्वीरें नहीं भूल सकते जब राहुल गांधी से पूछताछ हो रही थी, सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही थी, पूरा सेंट्रल दिल्ली का इलाका छावनी बना दिया गया था और जो लोग थे ऑफिस डेज थे, उस समय वर्किंग डेज थे, लोगों को इतनी परेशानी उठानी पड़ी थी। आज संडे का दिन है, पूरा जो दिल्ली सेंट्रल दिल्ली है चंदन, यहाँ पे ये जो रास्ता है 7 मिनट का है लेकिन यहाँ पहुंचने में आज 15 मिनट लगे, दुगना समय लगा है। ठीक है, पूरा जो सेंट्रल दिल्ली का इलाका है छावनी बना दिया गया है मनीष सिसोदिया के घर से लेकर राजघाट इंतजाम किए गए हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे हैं और इसे रोड शो, एक इवेंट का पूरी नाम दिया जा रहा है। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, यहां मामला भ्रष्टाचार का है लेकिन इसे सियासत से जोड़ा जा रहा है। गिरफ्तारी की बात बार बार की जा रही है कि सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है। क्या वाकई ऐसा खतरा मंडरा रहा है कि सबूत मिल गए हैं, गिरफ्तारी भी हो सकती है? देखिए चंदन, पहले इस केस की टाइमलाइन को समझना जरूरी होगा, तभी ये समझ में आएगा कि क्या मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा और क्यों उन्हें इस बात का डर लग रहा है। सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को यह मामला दर्ज किया था, जिसके बाद छापेमारी की थी और इस मामले की जांच की थी। उसके बाद सबसे पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें सबसे पहले गिरफ्तारी की गई थी विजय नायर की, जो कि आम आदमी पार्टी की कम्युनिकेशन विंग के हेड थे। और तब भी उनका भी बचाव किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनको भी बेगुनाह बताया गया था। बिल्कुल सही कहा चंदन। और उसके बाद जो दूसरी गिरफ्तारी की गई थी, अभिषेक बोयनपल्ली की गिरफ्तारी की गई थी, जिसके बारे में आरोप था कि जो साउथ का कार्टेल है जिसमें सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा है और जिन्होंने 100 करोड़ रुपए जो है आम आदमी पार्टी को दिए हैं, ये आरोप लगे थे, उसकी गिरफ्तारी की गई थी। तो 2 गिरफ्तारी की गई थी और उसके बाद सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी 7 आरोपियों के खिलाफ, जिनमें 2 गिरफ्तार थे। अब कुछ दिन पहले बुच्ची बाबू को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इस बीच में जो सबसे अहम घटनाक्रम हुआ था, क्योंकि 17 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया को पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था, नवंबर में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी, लेकिन उसके बाद दिनेश अरोड़ा, जो कि मनीष सिसोदिया का काफी करीबी है, काफी करीबी बताया जा रहा है, और इस शराब माफिया की शराब की जो पॉलिसी बनी थी, जो एक्साइज पॉलिसी बनी थी, उस नीति के अंदर उसका काफी अहम रोल बताया जा रहा है। दिनेश अरोड़ा सीबीआई का गवाह बन चुका है, वादा माफ गवाह बन चुका है, अप्रूवर बन चुका है, और उसके बाद अब पहली बार मनीष सिसोदिया को बुलाया जा रहा है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, पहले वो बता दें, उसके बाद वापस आपका रुख करेंगे। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का हमला, माहौल बना रही है आम आदमी पार्टी। हरीश खुराना की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया, आपको सिसोदिया की गिरफ्तारी का डर है। तो एक और जहां आम आदमी पार्टी की ओर से सिसोदिया का जम करके बचाव किया जा रहा है, वहीं बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी पॉइंटेड क्वेश्चंस ये पूछती रही है कि अगर आबकारी नीति में कुछ गड़बड़ी नहीं थी तो आखिरकार इस नीति को वापस क्यों लिया गया, और खास तौर पे जिस तरह से इसमें छूट दी गई थी शराब उद्यमियों को, इसको लेकर भी सवाल उठाती रही है और एक बार फिर से निशाना साधा है हरीश खुराना ने। सीबीआई के सामने सम्मन होने के बाद उनकी आज पेशी है, लेकिन जिस तरह से सुबह से एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, अपने आप को बेचारा बनाने की कोशिश की जा रही है,
वो ये दिखाता है कि इनके अंदर बहुत बड़ा डर है, और डर है गिरफ्तारी का, और उन्होंने अपनी ट्वीट में भी उनको गिरफ्तारी का डर दिखाया। इसका मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया है। मेरा मानना ये है कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो डर क्यों रहे हैं। आके जांच करवा ली पर उनको कुछ नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए एजेंसियों के द्वारा जितने भी आरोप हैं वो सब झूठे हैं। ये जितने झूठे आरोप हैं ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बौखलाई हुई है। क्या राजनीतिक रूप से आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा? मनीष सिसोदिया अगर गिरफ्तार हो जाते हैं, आप आम आदमी पार्टी का एक्सपांशन होना, कई राज्यों में आप जा रहे हैं, ऊपर से बजट सेशन आना है, क्या राजनीतिक रूप से भी नुकसान आम आदमी पार्टी को होता है? जी देखिए, उससे तो जनता में ये मैसेज जाएगा कि सारे झूठे आरोप लगा कर वो हमारे हर नेता को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनका डर है आम आदमी पार्टी के बढ़ती लोकप्रियता को लेकर, बढ़ते हुए ग्राफ को लेकर, क्योंकि उनको पूरी तरह से मालूम है एक आम आदमी पार्टी ही है जो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में हरा सकती है। मोदी जी को अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है। और आप ये सोचिए, ऐसा महान व्यक्ति जो अच्छी शिक्षा की बात करता है, जो आने वाले पीढ़ियों की अच्छे उज्जवल भविष्य की बात करता है, तो वो कैसे भ्रष्टाचार कर सकता है? जो सुबह सुबह 6 बजे उठकर स्कूलों के दौरे और निरीक्षण पर जाता है, तो ऐसा महान व्यक्ति कभी भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता। एक आरोप लगा कि कई सारे लोगों को। शैली ओबराय को सुन रहे थे और सीधे बलराम का रुख करते हैं मनीष सिसोदिया के घर के बाहर। बलराम मौजूद, क्या अपडेट इस वक्त आपके पास? बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं और उनका कहना है कि मनीष तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जिस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि ये जो गिरफ्तारी होगी वो सिर्फ दिल्ली के गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की वजह से होगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया का जुर्म है कि उन्होंने दिल्ली के गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की कोशिश की है। और जिस तरीके से सीबीआई और ईडी को मनीष सिसोदिया के पीछे लगाया गया है वो एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। और ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक राजनीतिक द्वेष भावना से ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से उनके आवास के अंदर यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, भजन कीर्तन हो रहा है और लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो मनीष सिसोदिया के घर पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि हम मनीष सिसोदिया के साथ जाएंगे, अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा तो हम भी गिरफ्तारी देंगे। मनीष सिसोदिया के साथ इस वक्त संजय सिंह मौजूद हैं, जो दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री हैं, गोपाल राय वो मौजूद हैं, आतिशी मौजूद हैं, सौरभ भारद्वाज मौजूद हैं। इसके अलावा और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो अंदर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनकी जो नारेबाजी है वो भी हम अपने दर्शकों को सुना सकें। ठीक है, थोड़ी सी गफलत तो आप देख सकते हैं नारेबाजी को लेकर बलराम वहां थोड़ी सी गफलत भी हो रही है कार्यकर्ताओं में। खैर, जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, आप ये बता रहे थे कि मनीष सिसोदिया का एक करीबी जो कि अब अप्रूवर बन चुका है और कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के अब इसी वजह से घबराए हुए हैं मनीष सिसोदिया, और आम आदमी पार्टी में भी घबराहट दिख रही है। बिल्कुल चंदन, क्योंकि इससे पहले जब 17 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था तो करीब 9 घंटे उनसे पूछताछ हुई थी। लेकिन उससे पहले से 2 गिरफ्तारियां हुई थी, विजय नायर और अभिषेक बोयनपल्ली की। और उस समय जो जांच थी वो शुरुआती स्टेज पर थी। लेकिन अब सीबीआई जांच करके इसमें 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इसके अलावा ईडी की अपनी अलग जांच कर रही है जिसमें वो 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। दिनेश अरोड़ा जो इसमें एक अहम कड़ी है, उसको लेकर के उसने जो अहम खुलासे किए हैं, क्योंकि अप्रूवर भी उसको इसी शर्त पर बनाया गया था कि वो इसके अंदर जांच से जुड़ी हुई जितनी भी जरूरी बातें हैं वो सीबीआई को बताएगा, और इसीलिए उसे अप्रूवर बनाया गया है। और इस बीच में अगर चंदन याद हो तो 17 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया से पूछताछ हुई थी और उसके बाद इसी साल 14 जनवरी को सीबीआई मनीष सिसोदिया के
दफ्तर पहुंची थी और वहां से कंप्यूटर को सीज किया था, ये कहते हुए कि उसमें कुछ जरूरी फाइलें हैं जिसको लेकर के जांच की जानी है। ठीक है, इस बड़ी खबर पर लगातार नजर आप लोग बनाए रखें। आपसे हर अपडेट हम लेते रहेंगे कि इसमें क्या हलचल हो रही है। आपको बता दें कि हलचल के जो पॉइंट है, मनीष सिसोदिया का घर, राजघाट, सीबीआई दफ्तर और पूरे दिल्ली में जो है अभी ये इलाका पॉश इलाका है जहां पर बड़े पैमाने पर पुलिस बल की तैनाती की गई है।